नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या एकेडमी पर। मैं योगेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, आज है 12 सितंबर 2024। तो 12 सितंबर 2024 को जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, उन सभी का हम यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। ये जो क्लास है आपकी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस, एस्टेट, रेलवे, बिहार, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, उस सभी के लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण है। चलिए फटाफट से कल का हम क्यों रिवीजन कर लेते हैं कि अब्देल मजीद तबीके किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? अल्जीरिया के। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पुरस्कार में वायु शहर के रूप में किसे? सूरत। किन देशों के बीच सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच। हाल ही में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार सर्वाधिक प्लास्टिक प्रदूषण भारत। किस यूरोपीय देश ने 2 वर्ष तक के बच्चों के मोबाइल टीवी देखने पर रोक लगा दी है? तो स्वीडन ने लगा दी है आपकी। नेक्स्ट था आपका कि भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएई के साथ। एशियाई खेल 2026 में प्रदर्शनी खेल के रूप में किस खेल को शामिल किया गया है? योगासन को। एनएचएम राज्य मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विनय गोयल जी को। अरुण गोयल को किस देश में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? क्रोएशिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना है? नेपाल। चलिए आज 12 सितंबर की करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, CAQM के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए, CAQM क्या होगा? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट होगा। देखिए, ये जो है इसकी स्थापना अगस्त 2021 में दिल्ली एनसीआर के लिए गई। इस संस्था की स्थापना के लिए गई। एनसीआर जो दिल्ली है उसके लिए पॉल्यूशन को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं राजेश वर्मा। कौन बनाए गए हैं? राजेश वर्मा जी बनाए गए हैं। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए बनाए गए हैं आपके। चलिए, एक ऑप्शन इसमें से कम है, कोई बात नहीं है, लेकिन राजेश वर्मा इसके क्या है? अध्यक्ष बने हैं आपके। नेक्स्ट अब देख लेते हैं मोटिवेशनल कोट। अगर मंजिल जिद्दी है तो रास्ते भी जिद्दी हैं, तो घबराना नहीं, हौसले भी जिद्दी रख, कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर मान लीजिए आपका डेस्टिनेशन जिद्दी है ना, तो आपके रास्ते भी क्या होने चाहिए? जिद्दी होनी चाहिए। आप भी उसके प्रति लालान्वित होने चाहिए और आपके प्रति क्या होना चाहिए? वो उद्देश्य जो आपको पसंद देना चाहिए और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि क्या होगा, बस आपको तैयारी अपनी मजबूत रखनी है। सेकंड प्रश्न है आपका कि भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बन गया है? इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। तो किसको छोड़ा है? भारत ने अमेरिका को छोड़ दिया। किसको छोड़ा है? अमेरिका को छोड़कर भारत जो है 5G स्मार्टफोन बाजार बनाने में क्या दूसरे स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट है इंटर कॉन्टिनेंट कप जो है किस देश ने जीता है? सबसे पहले इंटरकॉन्टिनेंट जो कप का संबंध है वो किससे है? फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। ये जो प्रतियोगिता 3 से 9 सितंबर 2024 तक भारत में आयोजित की गई, हैदराबाद तेलंगाना में। कहाँ की गई? हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित की गई। आयोजन कौन कराता है? तो इसका आयोजन कराता है AIF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कराता है। पहली बार ये कप 2018 में खेला गया। इस बार ये कप जो है चौथा इंटरनेशनल कप था आपका, तो किसने जीता है? ये सीरिया ने जीत लिया है भारत को हराकर। इंटर कॉन्टिनेंट कप का संबंध फुटबॉल से है, सीरिया ने जीत लिया है भारत को हराकर आपका। आगे देखते हैं, अशोक राज सिंगलेन ने किस देश के नए सेना प्रमुख के रूप में शपथ ली है? तो देखिए, ये शपथ ली है आपके नेपाल के। किसने? नेपाल के नए सेना प्रमुख के रूप में इन्होंने शपथ ली है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, मुख्यमंत्री केपी शर्मा ओली, मुख्य न्यायाधीश हैं विशंबर प्रसाद। तो इनके शपथ ग्रहण समारोह में ये सभी उपस्थित थे। कल आपने एक प्रश्न पढ़ा था कि नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बन गया है। ये काफी महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न रहने वाला है। नागर विमानन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है आपकी? तो ये की है भारत ने। किस देश ने की है? भारत ने की है। और भारत में भी कहाँ हुई है? ये नई दिल्ली में हुई है। भारत में भी कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। तो 11 से 12 सितंबर 2024 तक इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है और इसमें 41 देशों के कितने?
41 देशों के जो है 250 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 41 देशों के 250 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। नागर विमानन पर दूसरे एशिया प्रशांत कहाँ आयोजित किया रही है? भारत में आयोजित की जा रही है आपकी। तो देखिए यह सम्मेलन 11 से 12 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। 41 देशों के 250 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। चर्चा में मुख्य विषय से हवाई सुरक्षा है, हवाई क्षेत्र अनुकूलन, साइबर सुरक्षा और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना शामिल है। भारत के विमानन क्षेत्र में तीव्र विकास हुआ है। पिछले दशक में जो है विमानों की संख्या दोगुनी कर दी गई है, 800 से अधिक हो गई है और हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 157 हो गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारतीय सेना के लिए लॉन्च की गई, यानी भारतीय सेना के लिए कौन सी आईएनएस लॉन्च की गई? आईएनएस मालपे, आईएनएस मुल्की, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आता है उपयुक्त दोनों आए या उपयुक्त सभी आए तो उसी की तरफ हमारा मन डाइवर्ट होता है और वो आंसर लगभग सही होता है। तो उपयुक्त दोनों हो जाएंगे आपके। तो देखिए किसने बनाया है? तो कोचीन शिपयार्ड द्वारा भारतीय सेना के लिए दो पनडुब्बी रोधी युद्धपोत लॉन्च किए गए हैं। तो पंडित रोधी युद्धपोत क्या होंगे? जैसे कोई भी देश अगर अटैक करता है तो उनको रोकने के लिए ये पनडुब्बी बनाई गई हैं। आईएनएस मालपे और आईएनएस कुल्पी छोटे आकार के युद्धपोत हैं। पानी के भीतर निगरानी के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सोनार भी इसमें लगाया गया है। कोचीन जो शिपयार्ड लिमिटेड है केरल में, इसकी स्थापना 1972 में की गई और भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और भारत में सबसे बड़े जहाजों का निर्माण और मरम्मत करती है आपकी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड आपकी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा कितनी नर्सों को और एएनएम को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कल 11 सितंबर 2024 को ये अवार्ड दिए गए। तो 15 नर्सों को जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को व्यापक रूप से आधुनिक नर्सिंग का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। ये इटली की रहने वाली थी और इनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। इसीलिए हम इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं 12 मई को। नर्सिंग क्षेत्र में उनके योगदान के सम्मान के लिए उनके जन्म दिवस यानी 12 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये एग्जाम कई में पूछा गया है कि द लेडी विद द लैम्प के नाम से हम किसको जानते हैं? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जानते हैं। अभी देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए गए हैं। तो कितने लोगों को दिए गए हैं? 5 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित अभी हाल ही में किया गया है आपके। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। इस बार यूपी पुलिस में जीएसटी से संबंधित प्रश्न आए हैं। आगे के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा कि जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो कैंसर की जो दवाएं थी उस पर 12% जीएसटी लगती थी। तो 10%, 8%, 6% या 5%। तो जीएसटी कर दी गई है 5% कर दी गई है आपकी। अभी हाल ही में ये बैठक आयोजित की गई थी आपकी। और अगर हम बात करेंगे तो जो स्नैक्स आते हैं जो आपके स्नैक्स आते हैं इस पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% कर दी गई है। स्नैक्स जो आते हैं उस पर 18% से घटाकर 12% कर दी गई है। और जो कार सीटें और रेलवे एसी के जो सीटें जो मशीनें आती हैं उन पर जीएसटी बढ़ाकर 28% कर दी गई है। एसी और गाड़ी की जो सीटें बनाने की जो मशीनें आती हैं उस पर जीएसटी कितनी कर दी गई है? 28% कर दी गई है। ये तीनों महत्वपूर्ण है आपके लिए प्रश्न। नेक्स्ट, लाइकनी शॉपिंग डेस्टिनेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपके उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? नोएडा में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? नोएडा में। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें बहुत बड़ा ऑफिस होगा और एक होटल भी बनाया जाएगा। ये है आपका लाइकिंग शॉपिंग डेस्टिनेशन होगा आपका उत्तर प्रदेश में बनेगा। आगे देख लेते हैं किस शहर की पुलिस को आईएसओ अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो देखिए ललितपुर, सोनभद्र, वाराणसी या बांद्रा। तो ये प्राप्त हुआ है सोनभद्र की। और सोनभद्र पूर्वांचल की पहली पुलिस लाइन होगी जिसको ये प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है आपका। सोनभद्र आप जानते हैं सबसे दक्षिणी जिला है और सबसे राज्यों से सीमा में लगाता है आपका सोनभद्र आपका। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि एलेक्स मॉर्गन ने अभी फुटबॉल से संन्यास लिया है या किस देश से संबंधित हैं? तो ये अमेरिका की थी आपकी जिन्होंने अभी फुटबॉल से क्या ले लिया है? संन्यास लेने की घोषणा कर दी है आपकी। अब कल के वीडियो का होमवर्क का प्रश्न देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि पहला अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। कुछ लोगों के आंसर बिल्कुल
सही थे। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन सा शामिल हुआ है? पराग्वे, स्वीडन, नेपाल, अल्जीरिया। ये आज का आपके होमवर्क का प्रश्न है। क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा करिए। लास्ट में आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है वो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। तो आज के लिए धन्यवाद। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।